की कहानी है, सच्चाई की कहानी। तो बहुत सच्ची चीज है, आप समझना चाहेंगे तो समझेंगे, नहीं तो नहीं। अभी मैं फिल्म देखने गया था, बेल बॉटम। तो स्पेलिंग भी नहीं बता भैया क्या थी इसकी, ये कहानी थी। तो जैसे ही हम मतलब सिनेमा में गए तो मैं था, मेरा बेटा था और गोपाल सर थे और एक साथी और थे। तो हम कुल मिला के 4-5 लोग थे। मैं यहाँ से आपको एक सही बात बताना चाह रहा हूँ, और खासकर ये बात मेरे बेटे के लिए बड़ी हेल्प हुई होगी इसमें समझने में। तो हुआ क्या कि हमने जैसे पॉपकॉर्न खरीद लिए भैया, और एक वो ले लिया होगा कोल्ड ड्रिंक। तो लेने के बाद कुछ हिसाब किताब बना। तो जब हिसाब किताब बना तो जो लड़का था जो वहां नौकरी कर रहा था, यानी जो कैश काउंटर पे बैठा था, उसने क्या किया कि मेरे को 500 रुपए फालतू रिटर्न कर दी। मतलब जैसे मैंने उसको एक नोट दे दिया 2000 का, तो उसने मेरे को जो देने थे उससे 500 रुपए फालतू दे दिए। मैंने देख लिए। अब हमारा तो काम ही मैथ के मास्टर है तो यही है, तुरंत हमने दिमाग में हिसाब लगा लिया कि यार इसने 500 रुपए फालतू दे दी। मैंने उससे पूछा कि आपने हिसाब सही लगाया? बोले हाँ सर मैंने सही लगाया, आपको 100 रुपए और देने मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपने कितने देने थे? उतने। फिर मैंने कहा देखो आपने 500 रुपए फालतू दिए। बोले सर बहुत बढ़िया धन्यवाद, यही है मेरे 500 रुपए, नहीं तो मेरी जेब से लगने थे आखिर। सारी चीजें हो गई। थोड़ी देर के लिए हम वहां बैठे रहे, फिल्म देखते रहे। तो उसके बीच में वो लड़का आया और उसने पीवीआर का पॉप मैजिक करके, वो है पॉपकॉर्न बनाने का कुछ होगा, कुकर वुकर में डाल के पॉपकॉर्न जो बनते हैं, वो ये चीज देके गया। मुझे इसको देख के बड़ी खुशी हुई कि ईमानदारी को हमेशा लोग कंसिडर करेंगे। आदमी को हमेशा ईमानदार होना चाहिए। अगर हम 500 रुपए बेईमानी से वहां पे ले आते, पूरी रात नींद नहीं आती, पूरा मन कचुटता रहता। और हमने वहां ईमानदारी दिखाई तो ऊपर वाले ने देखो हमें ये फल दे दिया। चाहे ये 5 ही रुपए का हो, मुझे नहीं पता है कितने का है, इस पे रेट 99 रुपए लिखा हुआ, 99 रुपए का है ये। लेकिन ये सोचो ये 99 रुपए मैंने ईमानदारी से कमा लिए। ये 99 रुपए मैंने ईमानदारी से कमा लिए। मेरी बात आप समझ पाए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आज अपने बेटे को भी यही चीज समझा रहा था कि लाख क्या करोड़ क्या जीवन भी खराब हो जाए, लेकिन बेईमानी और हराम की चीज हमें वसूल नहीं करनी, लेनी नहीं है। आप ईमानदार रहेंगे तो ऊपर वाला देगा। देखिए मैंने जितने पैसे दिए उसको सही हिसाब लगा के मुझे दे देता है ना, तो मुझे दिक्कत ही नहीं थी। उसने गलत हिसाब लगाया, उसने मुझे पैसा ज्यादा दे दिया, मैंने उसको पैसा लुटा दिया। मेरी तरफ से कुछ भी गया नहीं, मुझे जितने मिलने थे मैंने उतने ही लिए। लेकिन ऊपर वाले ने देखो मुझे 99 रुपए की चीज दिला दी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आज 99 रुपए कमा लिए। किससे? ईमानदारी से, इनाम के रूप में कमा लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमेशा ही ध्यान रखना, आप ईमानदारी की राह पे चलोगे तो सदैव जीवन सुखी रहेगा। अगर बेईमानी की राह पे चलोगे तो सदैव जीवन दुखी रहेगा। वो 500 रुपए में ले लेता, उसको ना बताता कि मैंने 500 रुपए फालतू लिए, लेकिन तब क्या ये सुकून मिल पाता जो मेरे हाथ में मिल पाता? नहीं भाई। आज के टाइम में हमारे पास दाल रोटी भगवान की दया से ठीक ठाक है। हो सकता है कि इसकी कदर ना की जाए, या आप इसकी इंपॉर्टेंस को ना समझें, या मेरे बच्चे इसकी इंपॉर्टेंस को ना समझे, लेकिन ये करोड़ों की चीज है। तो हमेशा ध्यान रखो आपको जीवन में ईमानदारी ही बरतनी है। सुख, कामयाबी, भाग्य उसी से बनना और किसी चीज से नहीं बनना। हमेशा ऑनेस्ट रहिए, जीवन में हमेशा ऑनेस्ट रहिए। और जब जब आप डिसऑनेस्ट होंगे आपको ऊपर वाला सजा जरूर देगा। मैं आपको बताऊं, बस 2 ही मिनट लूंगा, इसलिए कि आपने, एक बच्ची ने, सुनांचल ने पूछ लिया कि आपकी नेटवर्थ कितनी, तो मैंने आपको बतानी चाहिए कि मेरी नेटवर्थ कितनी है। ये है मेरी नेटवर्थ एक्चुअल में सर, ठीक है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए, ईमानदार बने रहेंगे हमेशा सफल होंगे। मैं आपको एग्जैक्ट, अंचल पूछ रही है आपकी नेटवर्थ। मेरी नेटवर्थ तुम ही हो बेटा, और कुछ नहीं है। तुम भी कह रहे होंगे तो इमोशनल डायलॉग मार रहे हैं फालतू का है।